हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप सब। देखिए अभी हम टिश्यू के बारे में जानकारी देने वाले हैं। ठीक है, तो देखिए क्या होती है टिश्यू। तो सबसे पहली बात ये है ना कि टिश्यू यानी हम लोग अभी ऊतक के बारे में जानेंगे। ठीक है, तो ध्यान रहे हमने प्रीवियस क्लास में बताए थे कि टिश्यू है क्या। ठीक है, तो सेलों के गुच्छों को हम क्या कहते हैं, टिश्यू कहते हैं। ठीक है, उसके बाद फिर क्या है, टिश्यू जो है यानी सेल से निर्मित होता है। ठीक है, उसके बाद टिश्यू को दो भागों में बांटा गया है। सबसे पहली क्या है, टिश्यू जो है एक में आ जाता है प्लांट में और दूसरा में आ जाता है एनिमल में। ठीक है, तो हमने प्लांट टिश्यू के बारे में प्रीवियस में अच्छे से बता दिए थे। अभी भी हम थोड़ा सा बता देते हैं कि प्लांट टिश्यू यानी प्लांट में कितने प्रकार के टिश्यू पाए जाते हैं। तो देखिए प्लांट में जो होते हैं ना, तो दो प्रकार के टिश्यू पाए जाते हैं। एक होता है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, ठीक है, और दूसरा होता है परमानेंट टिश्यू। ठीक है, तो ये मेरिस्टेमेटिक टिश्यू को तीन भागों में बांटा गया है, ध्यान रहे। तो देखिए ये जो होता क्या है, मान लीजिए ये एक प्याज है। तो ये वाला जो है टॉप मेरिस्टेमेटिक है और ये वाला जो है इंटरनल और ये वाला जो है एक्सटर्नल है। तो देखिए सबसे ऊपर की ओर जो टिश्यू होती है, पादप हो या फिर कोई भी वस्तु हो, यानी पादप जगत के कोई भी प्लांट में यानी पौधे में सबसे ऊपर वाले टिश्यू को हम लोग क्या बोलते हैं, टॉप मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। ठीक है, तो ये क्या है, शीर्षस्थ विभिन्न ज्योतक। ठीक है, और ये वाले जो है इंटरनल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जो अंदर में पाया जाता है यहां तक, उसको हम क्या बोलते हैं, ये है अंतःपृष्ठ विभिन्न ज्योतक। उसके बाद है आपका बाहरी वाला जो एक्सटर्नल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है, ये बाह्य मेरिस्टेमेटिक टिश्यू कहलाता है, यानी बाह्य विभिन्न ज्योतक कहलाता है। ठीक है, तो ये जो है आपको ये प्याज में रचित करके हमने एक स्ट्रक्चर से बता दिए कि मेरिस्टेमेटिक टिश्यू को तीन भागों में बांटा गया है। अभी पहला भाग ये है टॉप मेरिस्टेमेटिक, दूसरा है इंटर मेरिस्टेमेटिक और तीसरा है एक्सटर्नल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू का। अब हम जो है परमानेंट टिश्यू यानी पादप में दो प्रकार के टिश्यू होते हैं। तो एक हमने बता दिया आपको मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के बारे में, अब दूसरा जो है परमानेंट टिश्यू के बारे में बताने वाले हैं। तो देखिए परमानेंट टिश्यू को भी दो भाग में बांटा गया है। एक है आपका सिंपल परमानेंट टिश्यू और दूसरा है कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। ठीक है, तो देखिए सिंपल परमानेंट टिश्यू और ये है कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। इसको हम लोग जटिल अस्थाई ऊतक बोलते हैं और इसको हम लोग सरल अस्थाई ऊतक बोलते हैं। ठीक है, तो देखिए जटिल और सरल, आप ये भी जानते होंगे कि सरल से क्या होता है और जटिल से क्या होता है। सरल जो साधारण होते हैं यानी ये क्या होंगे, ऐसा टिश्यू जो सॉफ्ट पाया जाए उसको हम क्या बोलते हैं, सरल अस्थाई ऊतक।
और जो जटिल यानी मारने पे टूटता नहीं हो, फट जाता हो, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, जटिल बोलते हैं। तो ये है कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू और ये है आपका सिंपल परमानेंट टिश्यू। ठीक है, तो देखिए सिंपल परमानेंट टिश्यू को फिर कितने भागों में बांटा गया है, ये भी देखना है ना। तो सिंपल परमानेंट टिश्यू को 3 भाग में बांटा गया है। क्या क्या है देख लीजिए। सबसे पहले ठीक है, तो ये है स्क्लेरेनकाइमा और ये है कॉलेनकाइमा और ये है प्रेनकाइमा। ठीक है, तो ये जो स्क्लेरेनकाइमा होते हैं ना, ये एक प्रकार का फाइबर्स है। ठीक है, तो फाइबर्स समझते होंगे कि फाइबर्स से होता क्या है। हम लोग जो कपड़े पहने हुए हैं ये भी क्या चीज से है, एक धागे से बने निर्मित है। तो ठीक है, तो ये धागे वाले होते हैं जो नारियल में पाया जाता है, यानी कोकोनट में पाया जाता है। ठीक है, इसके जो कोकोनट के जो स्लेब होते हैं यानी छिलका जो होते हैं उस पे पाया जाता है कौन सा, स्क्लेरेनकाइमा। और कॉलेनकाइमा जो होते हैं ना, ये भोजन को तैयार करते हैं और ये जो है प्रेनकाइमा भोजन को ग्रहण करवाते हैं। ठीक है, तो ये है आपका स्क्लेरेनकाइमा, कॉलेनकाइमा और प्रेनकाइमा का। ठीक है, अब जो है हम लोग अभी कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू के बारे में जानेंगे। ठीक है, तो यहां देखिए कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू, ये जो कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू है ना, इसको कितने भागों में बांटा गया है ये जान जाइए। तो ये भी 2 भाग में बटा है। पहला है फ्लोएम और दूसरा है जाइलम। ठीक है, तो यहां देखिए ये फ्लोएम, इससे क्या है, हम एक चित्र बना देते हैं आपको, इससे क्या हो जाएगा, आपका एक डेफिनेशन तैयार हो जाएगा। ठीक है, तो ये एक प्लांट है जो ऊपर से नीचे की ओर लेके आएगा, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, फ्लोएम। और ये वाले जो होंगे जो नीचे से ऊपर की ओर लेके जाएंगे उसको हम लोग बोलेंगे जाइलम। ठीक है, जो नीचे से ऊपर लेके जाएगा खनिज लवण को, उसको हम लोग जाइलम बोलेंगे। और जो ऊपर से खनिज लवण यानी जो फोटोसिंथेसिस की क्रिया होगी, भोजन बनेगा और बनने के बाद पत्तों से वो वापस तने में आएंगे, उसका काम क्या, किसका काम है, तो फ्लोएम का काम है। क्लियर हो गए। अब जो है हम लोग अभी जानेंगे एनिमल टिश्यू के बारे में। ठीक है, तो देखिए एनिमल टिश्यू, एनिमल टिश्यू के बारे में जानकारी लेने के लिए सबसे पहले हम लोग जो है ना अपने शरीर का स्ट्रक्चर को जान जाते हैं कि हमारे शरीर में है कौन कौन सा पार्ट। तो देखिए आंख में भी है, आंख में भी कोई एक ऐसा टिश्यू है जो हमारे काम में हेल्प करते हैं, दृश्य को देखने में हेल्प करते हैं। दूसरी बात है क्या, नाक में भी एक ऐसा टिश्यू है। ठीक है, उसके बाद क्या, हमारा जो सॉफ्टनेस एरिया है उसमें भी एक ऐसा टिश्यू छिपा हुआ है। ठीक है, तो एनिमल है, एनिमल का बॉडी भी टिश्यू से निर्मित है, यानी जहां जहां कोशिका पाई जाएगी वहां टिश्यू तो अनिवार्य है ही। ठीक है, तो एनिमल टिश्यू कितने प्रकार के होते हैं ये जान जाइए। तो देखिए एनिमल टिश्यू जो है ना वो 4 प्रकार के होते हैं। सबसे पहले है आपका नर्वस टिश्यू।
ठीक है। उसके बाद आ जाएगा मस्कुलर टिश्यू। उसके बाद आ जाएगा एपिथेलियमी टिश्यू। उसके बाद आ जाएगा आपका कनेक्टिव टिश्यू। ठीक है। तो देखिए एनिमल टिश्यू जो है ना, जो जंतु जगत के ऊतक जो होते हैं ना, वो 4 भागों में बटे होते हैं। एक है नर्वस टिश्यू, दूसरा है मस्कुलर टिश्यू, और तीसरा है एपिथेलियम टिश्यू, और चौथा है कनेक्टिव टिश्यू। थोड़ा सा हम कनेक्टिव टिश्यू के बारे में बता देते हैं कि कनेक्टिव टिश्यू है क्या। तो सबसे पहले जान जाइए, हम लोग जो पोल्ट्री वगैरह लेते हैं या खाते हैं, जब बनाते हैं, तो कनेक्टिव टिश्यू मीन्स होता है क्या है कि जहां भी ब्लड का संचरण होता हो, ठीक है। तो ब्लड का संचरण होता है, तो ब्लड का संचरण जैसे हमारे नाक की चोटी जो है ऐसे ऐसे हिलाइए, लचर पचर करेगा, ठीक है। जहां लचपचाता हो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कनेक्टिव टिश्यू बोलते हैं, ठीक है। और मास्कुलर टिश्यू, ये जो मास्कुलर टिश्यू है ना, ये टिश्यू क्या है, जहां जहां आपका मसल्स जमा हुआ है, ठीक है। जैसे आपके बाहु का बाहा, ठीक है ना, यहाँ पे देख लीजिए मसल्स जम जाता है। कोई कोई बोलता है ना कि हमारा बॉडी 6 पैक का है, तो 6 पैक भाई यहाँ पे ही दिखाते हैं ना। तो 6 पैक जहां भी दिखाई देगा आपको मास्कुलर टिश्यू वहां पे ही रहता है। और नर्वस टिश्यू जो बताए अभी ना, कि आंख में भी काम करते हैं, नाक में भी काम करते हैं, हमारे बॉडी के पूरे भाग में ये नर्वस टिश्यू का कार्य होता है। चूंकि ये जो है ना फाइबर्स हैं जो हमारे बॉडी में 2 भाग में बटे होते हैं, एक एरोटा और दूसरा भेल, ठीक है। तो एक ब्लड को ले जाता है और दूसरा ब्लड को ले आता है, ठीक है। तो एनिमल टिश्यू में बस इतना ही अभी रखें, ठीक है। तो आप लोग जो है ना, हमारा एक क्वेश्चन का सवाल जो है अभी हम दे रहे हैं आपको, ये सवाल हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर भेजिए। क्या है सवाल, क्या एनिमल टिश्यू को कितने भागों में बांटा गया है। दूसरा सवाल है कनेक्टिव टिश्यू का एक उदाहरण दीजिए। ठीक है, ये 2 क्वेश्चन का आंसर जो है वो आप लोग हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर भेजिए। ये हम आप लोग से कृतार्थ विनम्र निवेदन करते हैं कि आप लोग भेजिएगा, ठीक है।